तीसरा अध्याय गजेंद्र ग्रह युद्ध, गजेंद्र सतवन तथा गजेंद्र का मोक्ष। सुखदेव जी बोले, हे राजन, संस्कारवश गजेंद्र ने ऐसा निश्चय कर प्रणाम पूर्वक स्थिरचित्त से भगवान का स्तवन किया। गजेंद्र द्वारा किया गया यह सतवन गजेंद्र स्तवन नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 28 श्लोक हैं। गजेंद्र ने आरंभ में आदि पुरुष भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी शरणागति, दुर्गेयता, दयालुता, गुणगाथा, ज्ञान की महत्ता आदि का सुंदर वर्णन करते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना की है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से जो भगवान का भजन करते हैं उन्हें सब अभीष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान और भी नाना प्रकार के सुख उन्हें प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि अपना पार्षद तक बना लेते हैं। वे दयालु भगवान इस ग्रह से मेरा उद्धार करें। सतवन करते करते उसका मन भगवान में इतना रम गया कि उसने अपना पुरुषार्थ करना भी छोड़ दिया। उसे अपने शरीर तक का भान न रहा। जब तक मनुष्य में अपने बल और बुद्धि का भरोसा रहता है तब तक भगवत कृपा नहीं होती। गजेंद्र द्वारा अपना बल लगाना छोड़ते ही तत्क्षण कृपा शक्ति प्रकट हो गई। उससे गजेंद्र की वह दशा देखी न गई। 1000 वर्ष के युद्ध में गजेंद्र के अंग प्रत्यंग स्थिर पड़ गए थे। अब एक ही झटका लगने पर उसकी मृत्यु निश्चित थी। कृपा शक्ति का ध्यान उसकी ओर गया ही था कि ग्रह ने गजेंद्र को खींचने का प्रयास किया। बस फिर क्या था, कृपा शक्ति ने लाखों योजन दूर सिंहासन आसीन भगवान को आकृष्ट कर लिया। उनका आसन हिला और वे गरुड़ की प्रतीक्षा किए बिना ही बड़ी तेजी से दौड़ पड़े और पल भर में गजेंद्र के निकट आ पहुँचे। गरुड़ पीछे पहुँचे। कृपा शक्ति ने गजेंद्र को उद्बुद्ध कर कहा, गजेंद्र देख, तुझे छुड़ाने भगवान आ गए। तब गजेंद्र को होश हुआ। सरोवर के अंदर बलवान ग्रह द्वारा निगृहित होने के कारण वह अत्यंत पीड़ित था और प्राय पूरा ही जल के अंदर खींचा जा चुका था। उसके प्राण जाने में अब देर न थी। गरुड़ पर आसीन चक्कर लिए भगवान को आकाश में देखकर कृपा शक्ति के सहारे उसने सूंड में कमल का एक फूल उठाकर बड़ी दीन वाणी में कहा, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इससे अधिक बोलने की उसमें सामर्थ्य भी न रह गई थी। नारायण कहने का तात्पर्य नार, जल में अयन निवास होने के कारण आप जल में मेरी रक्षा करें। गुरु कहने का तात्पर्य है गु, अंधकार, अज्ञान रू, उसके निवर्तक होने के कारण आप अज्ञान रूपी अंधकार से मेरी रक्षा करें। तथा भगवान कहने का तात्पर्य है षड ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण आप सब प्रकार से मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। भगवान ने भी बड़े प्रेम से गजेंद्र का कमल पुष्प ले लिया और बाएं हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे ग्राह सहित जल से बाहर निकाल दिया। चक्कर द्वारा ग्राह का मुख विदीर्ण कर गजेंद्र को शरीर एवं अज्ञान दोनों से ही विमुक्त कर दिया। इंद्र आदि देवता यह दृश्य देखकर चकित रह गए। भगवान प्रेम से दी हुई वस्तु इसी प्रकार ग्रहण करते हैं। उन्होंने द्रौपदी का पत्र, गजेंद्र का पुष्प, सबरी के फल और राजा रंतिदेव का जल सप्रेम ग्रहण किया। चौथा अध्याय गज और ग्राह का पूर्व वृत्तांत और उनका उद्धार। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा आदि समस्त देवता भगवान के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और सिद्ध चारण तथा मुनिगण स्तुति करने लगे। ग्रह भी शरीर त्याग कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। वह भगवान को प्रणाम कर अपने गंधर्व लोक को चला गया। पहले वह हुहु नाम का गंधर्व था। महर्षि देवल के शाप से ग्रह हो गया था। स्नानार्थ सरोवर में प्रविष्ट महर्षि देवल का पैर पकड़कर उसने उन्हें खींचा था। इससे कुपित होकर उन्होंने उसे ग्रह होने का शाप दिया था। भगवान के स्पर्श से गजेंद्र भी अज्ञान से मुक्त होकर
भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म में यह गज द्रविड़ प्रांत के पांड्य देश का राजा था। उसका नाम इंद्रधूमन था। भगवान के भजन पूजन और व्रत में उसकी बड़ी निष्ठा थी। एक समय वह मल्याचल पर्वत पर अपने आश्रम में मौन धारण कर भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन कर रहा था। देवयोग से उसी समय शिष्यों सहित अगस्त्य मुनि उसके आश्रम पर आ पहुँचे। उसने उन्हें आया देखकर भी न तो उनका अभ्युत्थान किया, न अर्घ्यपाद्य से उनका पूजन किया और न बैठने को आसन नहीं दिया। इस पर मुनि कुपित हो उठे और बोले, यह दुरात्मा बड़ा ढोंगी जान पड़ता है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह नीच गज के समान बैठा है, किसी को नमता भी नहीं। इसलिए यह दुष्ट शीघ्र ही गज योनि को प्राप्त हो जाए। यह सुनकर अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों सहित चले गए। यह कहकर अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों सहित चले गए। राजा इसे देव का विधान मानकर तत्क्षण ही गज योनि को प्राप्त हुए, किंतु भगवत पूजन के प्रभाव से गज योनि में भी उसकी स्मृति नष्ट नहीं हुई। इस प्रकार भगवान गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बनाकर वैकुंठ ले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैंने आपसे गजेंद्र मोक्ष का वर्णन किया। यह भगवान की महिमा से उत्प्रोत है। यह मंगलमय आख्यान समस्त पापों का नाशक, स्वर्ग और यश दोनों देने वाला और तथा कली काल के दोषों का समन करने वाला है। दुःस्वप्न दिखाई देने पर प्रातःकाल उठकर जो इस सतवन का पाठ करता है और मेरे रूपों का स्मरण करता है, उसे दुःस्वप्नों का अनिष्ट फल प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य प्रेम से प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, उन्हें भगवान मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करते हैं। अष्टम स्कंद का 4वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।